दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्प्रेस ऑफ ओल्डर वुमेन। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर कोई वॉर होने वाला है जिस वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और इसी बीच हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी अपना भाई छपरेलू को जब ये पता चला कि संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है तो वो जल्दी से अपने आंट के घर में आता है। दोस्तों फिलहाल ये आंट के घर में ही रहता है अपनी पढ़ाई और अपने काम के सिलसिले की वजह से, पर इसकी एक मॉम भी है जो बॉर्डर के दूसरी तरफ रहती है। और जब छपरेलू ने सुना है कि लॉकडाउन लगने वाला है तो उसे अपनी मॉम की बहुत फिक्र हो रही है और वो उनके पास जाना चाहता है। पर यहाँ पर उसके अंकल आंट उसे रोकते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है बच्चा, ऐसे में तुम बाहर जाओगे तो जूता ही जूता चलेंगे। जैसे कि बदकिस्मती से आप में से भी दो चार लोगों को जरूर चले होंगे। खैर अपना कोई मस्त सा एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में बताना, पढ़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पर उसके चाचा चाची से समझाते हैं कि बेटा अगर तुम्हें अपने बम प्यारे हो तो मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और वो चला जाता है। और ठीक वैसा ही होता है जैसा चाचा ने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर आर्मी उसे रोक लेती है, लेकिन छपरेलू अपने आप को बचाते हुए थोड़ा दिमाग लगा कर कहता है कि मैं यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करने के लिए आया हूँ ताकि वॉर में मैं भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। उसने ऐसा सोचा था कि वो आर्मी के अंदर घुस करके किसी तरह से वहां से गायब हो जाएगा और बॉर्डर क्रॉस कर लेगा। पर यहाँ पर उसके प्लान में पानी फिर गया क्योंकि वो लोग उसे आर्मी में ज्वाइन ही नहीं करते बल्कि आर्मी वालों के लिए खाना बनाने का काम दे देते हैं। और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है जॉनी भैया के प्रो वर्जन से। वैसे तो इन्हें यहाँ पर इसलिए लाया गया था ताकि ये छपरेलू को खाना बनाना सिखा सके, पर यहाँ पर वो उसे ठरक करना सिखाते हैं। जब वहाँ पर एक लड़की कुछ सब्जियां वगैरह रखने आती है तो वो भैया उस पर चढ़ बैठते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि आर्मी वालों को एक कपल मिले हैं जो कि उसी बॉर्डर के आसपास घूम रहे थे, इसलिए वो लोग उन्हें धर लेते हैं और कमांडर के सामने पेश करते हैं। यहाँ पर वो कपल उन्हें समझाते हैं कि हम कोई भी आतंकवादी नहीं है, बस हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन अब वो सस्पेक्ट बन चुके हैं तो इतनी जल्दी उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए कमांडर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और उन्हें एक लॉन्च भी रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक लॉन्च में स्टे तो कर लेते हैं, पर यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसे यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन जब वो छपरेलू को काम करते हुए देखती है तो उससे कहती है कि तुम अपने कमांडर से कहना कि वो मुझसे पर्सनली में मिले। जिसके बाद छपरेलू जाकर के कमांडर को ये बात बताता है और कमांडर भी उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंटी ने उसे कार के अंदर बुलाया है। यहाँ कार के अंदर आकर के कमांडर कुछ समझ पाता इससे पहले ही आंटी उससे कहती है अगर तुम मुझे यहाँ से जाने से नहीं करोगे मना तो मैं तुम्हारे मुन्नू को अपने पुच्चू के अंदर दूंगी पनाह। कमांडर को घंटा समझ नहीं आया कि आंटी आखिरकार कहना क्या चाहती है। जिसके बाद वो अपने खजाने को उनके सामने पेश कर देती है और कहती है लीजिए दबाइए। और फिर अचानक से पता नहीं क्या होता है, हम बाहर से देखते हैं कि उनकी कार बहुत जोरों जोरों से हिल रही है, शायद भूकंप आ गया होगा। खैर ये सब आंटी ने किया था बस वो पासपोर्ट वापस लेने के लिए ताकि वो यहाँ से जा सके। और यहाँ पर आंटी का प्लान वर्क भी कर गया है क्योंकि कुछ देर के बाद कमांडर अपने छपरेलू के हाथों से ही उनका पासपोर्ट वापस दे देता है। यहाँ पर उसके हस्बैंड को समझ नहीं आता कि आखिर पासपोर्ट इतनी जल्दी वापस कैसे मिल गए, तो उसकी पत्नी उससे कहती है ये सब मेरे दूध पसीने की कमाई है। पर यहाँ पर अंकल जी अभी भी नहीं समझ पाए तो आंटी कहती है तुम रहने दो लाला। और यहाँ पर अपना छपरेलू जिसने कार को हिलते हुए देखा था तो वो समझ गया था कि आखिर अंदर कौन सी पनाह दी गई है। तो वो आंटी से कहता है कि आंटी मैंने भी तो आपकी मदद की है, आप मेरे भी मुन्नू को पनाह दे दीजिए। जिस पर आंटी उससे कहती है बेटा रायता भी बस लौकी का बनाया जाता है, मटर का नहीं। जिससे हो जाती है उसकी गजब बेइज्जती और वो वहां से चला जाता है वापस किचन में। यहाँ पर वो बेचारा किचन में बैठा मायूस अपने मन ही मन ये गुनगुना रहा है सब लोग बना ले रहे हैं अपनी कहानी, बस हमारा ही नहीं निकल रहा है पानी। हमको भी है एक गर्लफ्रेंड बनानी, आखिर कब तक हिलाते हिलाते कटेगी ये जवानी। सबसे बड़ी तो ये है परेशानी कि मैं नहीं हूँ कोई पेलम ज्ञानी। कभी कभी तो लगता है कि मैं कर दूं अपने मुन्नू की कुर्बानी, क्योंकि कभी नहीं मिलेगी इस काले राजा को कोई गुलाबी रानी। और लड़कियां तो क्या अब तो मना करने लगी हैं आंटी और भाभी। यहाँ पर भाई साहब की ठरकता का लेवल देख रहे हैं आप। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि छपरेलू का जो ब्लूटूथ है वो बिल्कुल नई पेयर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर अच्छी बात उसके साथ ये हो जाती है कि जो उसके कमांडर थे वो उसे यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं उसके घर में। मतलब अब वो देश की सेवा नहीं बल्कि कमांडर के घर की सेवा करेगा। मैंने अच्छी बात इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर कमांडर की एक बेटी भी थी। छपरेलू जब उसे देखता है तो भाई सब डिसाइड कर लेता है कि भाई सब अगर मेरा छपरेलू जाएगा तो इसी के छप्पर में जाएगा। खैर स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि वो लड़की काफी सख्त है, पर कुछ दिनों के बाद छपरेलू उसे पिघला लेता है और कुछ दिनों बाद फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लेता है। इसी चलते एक दिन छपरेलू अपने पैसे बचा पुचू करके उसके लिए एक ड्रेस लाता है और उसे पहन करके सामने आने के लिए कहता है। जब वो पहन करके सामने आती है तो भाई साहब एज ऑलवेज तुम जानते हो ये हॉलीवुड वाले पहले कपड़े इसीलिए पहनाते हैं ताकि बाद में वो उतार सके। ठीक ऐसा ही होता है, जब कमांडर की बिटिया उसके सामने कपड़े वगैरह पहन कर आई तो वो उसे उतार करके उसके जंगलों में अपना हल चलाना स्टार्ट कर देता है। खैर उसका ये जो हल वाला कार्यक्रम था ये चल ही रहा था कि इतने में ही उसकी मम्मी आ जाती है जो बेचारे छपरेलू को इतनी मेहनत करते हुए देख लेती है। जिसके बाद छपरेलू को पड़ती
है पिछवाड़े पर लात और उसे घर से बाहर कर दिया जाता है। अब भैया जी घर से तो निकाल दिए गए हैं पर ठरक थोड़ी ना निकली अभी तक, इसलिए जो उनका ये कार्य अधूरा रह गया है वो उसे किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी 350 रुपए वाली के पास जाएंगे। पर यहाँ पर उनके पास 350 रुपए थे नहीं, इसलिए वो जुगाड़ करते हैं किसी तरह से पैसों का। हालांकि आपको पता है कि छपरेलू कुछ समय के लिए आर्मी में था, तो उसके पास आर्मी का एक कार्ड है और उस कार्ड की हेल्प से वो लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसों का कुछ जुगाड़ कर लेता है, जिसके बाद वो जाता है 350 रुपए वाली के पास। पर यहाँ पर वही होता है जो सबके साथ होता है कि 350 रुपए वाली कॉपरेट ही कहा करती है। अब जब वो उसके साथ कुछ कॉपरेट ही नहीं करती है तो छपरेलू थोड़ी देर तक तो करता है, पर उसके बाद उसका भी मन ऊब जाता है और वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पा रही थी। खैर इसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हमें ले जाते हैं कुछ टाइम आगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और सारी सिचुएशन ठीक हो चुकी है। इसी बीच एंडिस भी थोड़ा बड़ा हो गया है और उसकी मॉम उसे फाइनली मिल भी जाती है, जिसके बाद वो उनके साथ ही रहता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम दूसरी शादी करने जा रही है। खैर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जहाँ पर वो रहती है उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में एक बहुत ही खूबसूरत आंटी रहती है। उन्हें देखते ही छपरेलू का उन पर दिल आ गया है, जिसके बाद वो उन्हें चाटने पूछने के लिए किसी तरह से उनके आसपास मंडराना स्टार्ट कर देता है, पर उसकी दाल ठीक से गल नहीं पाती। इतने में ही वहां पर उनके हस्बैंड आ जाते हैं, जिसके बाद छपरेलू को वहां से जाना पड़ गया। पर जब वो वापस अपने घर आ रहा था तो यहाँ पर उसने नोटिस किया कि स्टार्टिंग में जो आपने जॉनी भैया का अल्ट्रा प्रो वर्जन देखा था ना, वो जिस लड़की के साथ चपका बैठा था वो लड़की एक बच्चे को लेकर के घूम रही है। छपरेलू जो कि उसे ऑलरेडी जानता है तो वो उससे पूछता है कि तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ घूम रही हो और ये किसका है, जिस पर वो बताती है कि आपके जॉनी भैया अल्ट्रा प्रो जो है वो एक दिन मेरे साथ पेलन कार्यक्रम कर रहे थे और कमांडर ने हमें करते हुए देख लिया, जिसके बाद वो उन्हें शूट कर देते हैं और ये बच्चा उसका ही है। छपरेलू जिसका मुन्नू बहुत तड़प रहा है और उसे कहीं ना कहीं तो पनाह चाहिए, तो छपरेलू मनी मन सोचता है कि चलो इसी में पनाह ले लेते हैं, जिसके बाद वो उसे किसी तरह से मनाता है एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, जहाँ पर वो दोनों कुछ बातें करते हैं और बातों से ही लड़की समझ जाती है कि आखिर छपरेलू चाहते क्या है। जहाँ पर फाइनली इस बार छपरेलू का हल उसके खेत में चल गया था और इस चीज से छपरेलू बहुत खुश है, जिसके अगले ही दिन वो जाता है ऊपर वाली आंटी के घर। यहाँ जाकर के जो उसका अधूरा काम बाकी रह गया था वो उसे कंप्लीट कर लेता है और आंटी भी उसके साथ उतर जाती है बिस्तर के मैदान में, जहाँ पर वो दोनों अच्छे से गुस्सम गुस्सैया करते हैं। और अब तो छपरेलू भी मान चुके हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, क्योंकि भाई साहब मिली तो एक साथ दो दो मिल गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसका ये जो पेलन कार्यक्रम का सफर है वो हर रोज दिन में कई बार होना स्टार्ट हो गया है। पर इसी बीच एक दिन वो जो आंटी है वो अपने हस्बैंड के साथ शहर छोड़कर चली जाती है। इस बात से अपना छपरेलू बहुत दुखी होता है, पर भाई साहब वो हार कहाँ मानने वाला था, पानी जो लग चुका है। जिसके बाद वो पहुंच जाता है एक दूसरी लड़की के पास। यहाँ पर वो उसे अपनी बातों ही बातों में इम्प्रेस करता है, जिसके बाद वो कार में ही अपना मिनी ओयो बनाते हैं और खड़ी कार को हचके हचके दिलाते हैं। पर इस बीच हम क्या नोटिस करते हैं कि उनका जो ये हाउसी सफर था वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों करने लगते हैं टूरू लॉब और इनके इसी टूरू लॉब के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।